और ये भी सुन लो, बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, ज़िना करने वालों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, ऐबी औलाद पैदा कर, ऐबी औलाद। ये अल्लाह की सजा है। लड़की अल्लाह की तरफ से उनको उसका पूरा बदन कांप गया और उसने फिर वही जुमला कहा, ऐ नौजवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जिना वो गुनाह है, जिना। बुजुर्गान दीन कहते हैं, जिना करने वाला अगर 7 समुंदरों से गुस्ल कर ले तो भी उसके दिल पर जो जिना का धब्बा लगा है, 7 समुंदरों का पानी भी दिल के धब्बे को धुल नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज का फरमान है, जब जिना करने वाला जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो उसके हर कतरे के बदले में, हर बाल पे से जो कतरा गिरता है, गुस्ल का कतरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कतरे के बदले में उसे 1 साल के गुनाह का अजाब देता है। साल भर के गुनाह, एक कतरे में, जिना के गुस्ल के बाद हर गुस्ल के कतरे पर 1-1 साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। और हर कतरे से, जिना के गुस्ल के बाद हर कतरे के बदले में उतने ही शैतान पैदा किए जाते हैं, शयातीन पैदा किए जाते हैं। और वो सारे शयातीन क़यामत तक के जराइम करते रहेंगे और उस सब का बवाल उसके सर पे आएगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शैतान पैदा हुए थे। और ये भी सुन लो, बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, जिना करने वालों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, ऐबी औलाद पैदा करता, ऐबी औलाद। ये अल्लाह की सजा है, अल्लाह की तरफ से उनको सजा है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, मगर जो तौबा कर ले सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल से माफी मांग ले। अब ये नहीं कि जिसके घर में लंगड़ी, लूली औलाद देखना उसको जानी समझने लगना, याद रखना, गलत फहमी नहीं करना। 98% लोगों को बतौर सजा लंगड़ी, लूली, ऐबी औलाद दी जाती है और 2% लोगों को बतौर इम्तिहान दी जाती है। ये फैसला आप और मैं नहीं करेंगे कि किसको क्यों ऐसी औलाद हुई। याद रखो मेरी कौम के जवानों, आप जिना करने के लिए नहीं हो, किसी लड़की की जिंदगी से मत खेलो। आजकल के लड़के मोहब्बत और प्यार के नाम पे लड़कियों के नाम की जिंदगी से खेल रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी चिड़िया की जिंदगी से भी खेला होगा अल्लाह उसको भी जहन्नम में डालेगा। छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेलने वाला जहन्नम में जाएगा। जब औरतों की जिंदगी से खेले, नाजायज ताल्लुकात कायम करें, निकाह करने के बाद 2-3 बच्चे होने के बाद तलाक देकर उसको तड़पाए, याद रखना अल्लाह पाक, जुमले को याद रखना, ये मौला अली का जुमला, मौला अली का कौल है। मेरे मौला मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है, अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। औरतों को तलाक दे के तड़पाने वालों, अगर तुम अपनी औरतों को तलाक देते हो 30 साल 35 साल की उम्र में और कहते हो कि जहेज वापस ले लो, मेहर वापस ले लो, ये रकम ले लो, वो रकम ले लो, सारी रकमों का सौदा करने वालों, जालिम ताजिरों, सुन लो, तुम सब लौटा रहे हो। क्या किसी औरत की जवानी भी लौटा सकोगे? उसका शबाब भी लौटा सकोगे? उसका कमारापन भी लौटा सकोगे? इसलिए अगर शादियां की है तो निभा करने की कोशिश करो। सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक, मैं कैसे लेट आई तो तलाक, और ये तरह इस वजह से और उस वजह से तलाक की बातें करते हो। जालिमों, अल्लाह पाक जालिमों को मोहलत नहीं देता। जब जब कोई तलाक याफ्ता लड़की अपने बिस्तर पे तड़पेगी, अल्लाह का अर्श कांप कांप जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम की आह और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। मजलूम जब रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। इसलिए किसी पे जुल्म नहीं करना। यहाँ सास भी बैठी होगी, यहाँ बहुएं भी बैठी होगी। मेरा पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ, सास बहू पे जुल्म न करे, बहू सास पे जुल्म न करे, इसलिए कि अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। अल्लाह जालिमों का को अंजाम तक पहुंचाता है। जुल्म मत करना, हो सके तो कभी कुत्ते पे भी जुल्म मत करना, हो सके तो कभी मुर्गी पे भी जुल्म मत करना। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुर्गी पाली और उसको भूखा रखा, क़यामत के दिन उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जो बहुएं सास को भूखा रखती है वो क्या जवाब देगी, और जो सास बहुओं को भूखा रखती है वो क्या जवाब देगी। ये दुनिया है, इसीलिए आए थे दुनिया में। इसीलिए मुर्गे को जब भूखा नहीं रख सकते, कुत्ते को भूखा नहीं रख सकते, बिल्ली को, हदीस पाक है, एक औरत ने बिल्ली पाली और उसको बांध के रखा और उसको खाना नहीं दिया, और वो नमाज भी पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, नेक थी, बंदे बंदे बिल्ली भूखी मर गई। आका फरमाते वो जहन्नम में जाएगी।
गौर कीजिए, बिल्ली को भूखा रखने वाली औरत नमाज के बावजूद जहन्नम में जाएगी। तो जो बहू को भूखा रखे और जो बहू सास को भूखा रखे, जो भावज ननद को भूखा रखे, जो ननद सास जो है वो भावज को भूखा रखे, क्या चल रहा है? दीन कहाँ है? दीन किसकी जिंदगी में? दाढ़ी टोपी और सिर्फ चंद चीजों में दीन मुकय्यद हो गया? नहीं, दीन पूरा दीन है, इस्लाम पूरा इस्लाम है। अरे हमारा मजहब तो ये कहता है खुद भूखे रहकर औरों को खिलाओ। ये किया नहीं, ये किया नहीं है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। क्या हुजूर शेख आजम की जिंदगी को नहीं देखते? शेख आजम गरीब परवर पीर का नाम है। शेख आजम गरीब परवर पीर का नाम है। जिन्होंने उनको देखा है जानते हैं कि उर्स के मौके पर अगर कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है और जिनके घर कयाम रहता है या जिनसे मिलना जुलना और गरीब है, चुपके से नजराने का लिफाफा उनके हाथ में देकर कहा वो फला को पहुंचा देना और फला को पहुंचा देना। याद रखना, ऐसे गरीब परवर लोग आज हमारे दरमियान से उठ गए। अर्ज क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। उस जवान ने उस लड़की से कहा, ए लड़की, तेरे 3 बच्चों की भूख अगर तुझे अजीज है तो अपने जिस्म पे मुझे कब्जा दे दे, कंट्रोल दे दे। मैं तू जो कहेगी तू, अनाज ही नहीं दूंगा, सिर्फ तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। बता तुझे क्या चाहिए? बस एक ही शर्त है, अपना खूबसूरत जिस्म मेरे हवाले कर दे। लड़की ने क्या जवाब? ए जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर। लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। फिर क्या हुआ? उस जवान ने कहा, उसको मजबूर करने के लिए, उसको मजबूर कि अगर तू अपना जिस्म मेरे हवाले नहीं करेगी मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। वो लड़की गरीब थी लेकिन बागैरत थी। मेरी कौम की बेटियों से भी कहना चाहता हूं, देखो इस तरह की गैरत सीखो, ये गैरत होती है। वो वापस चली गई लेकिन अपने बच्चों की भूख के सामने उसने अपनी आबरू का सौदा नहीं किया आबरू का सौदा। यहां तो जेवर के लिए, मोबाइल के लिए, बाइक पे घूमने के लिए आबरू का सौदा कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ? जब घर लौटी तो देखा छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे भूख से बिलक रहे। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, अम्मी ले आई खाना। माँ का कलेजा कैसे चीर गया होगा। मैं इन माओं को क्या बताऊं कि ममता किसे कहते हैं। एक बाप बताएगा माँ को ममता क्या है। माँ जितना ममता समझ सकती है कोई नहीं समझ सकता। नन्हे 3 बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, माँ ले आई खाना। माँ ने कहा, नहीं बेटा। तो एक बच्चा माँ से कहता है, माँ भूख बर्दाश्त नहीं होती, या तो हमें मार डालो गला दबा के, या हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। गौर कीजिए ये कैसा मकाम है। माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती। माँ के सिवा कुछ नहीं होती। माँ की ममता बेमिसाल होती। माँ अगर चिड़िया और मुर्गी हो, अपने मुंह का दाना तोड़ तोड़ के माँ अपने बच्चे को खिलाती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देती। माँ अपना पूरा शबाब निचोड़ देती है बच्चों को जवान करने के लिए। माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती। माँ की तरह कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह ने माँ के सीने में वो ममता